श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरिभक्तों एवं माताओं का श्री श्री जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा माता के मंदिर परिसर में सायंकालीन रविवार के प्रोग्राम में हरिनाम संकीर्तन एवं हरिकथा में हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम जगन्नाथ भगवान की कथा सुन रहे कुछ हफ्ते से, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान की खोज की और फिर जगन्नाथ जी को प्राप्त किया। और जगन्नाथ जी का ऐसा भावमय स्वरूप कैसे बना, जिसमें भगवान कृष्ण जब द्वापर में द्वारिका में विराजमान थे और वृंदावन के भाव में रहते थे, तो वृंदावन के भावों को जानने की इच्छा जब भगवान की रानियों को हुई, तब उन्होंने अपनी वो जिज्ञासा रोहिणी माता से करी। और रोहिणी माता ने वृंदावन की कथा द्वारिका में बताई जब, तो उसको सुनने से जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा देवी अति भाव में चले गए। और भाव में जाने के कारण उनके अंग संकुचित हो गए और उनका ये दिव्य शरीर प्रकट हो गया। एक रूप नया प्रकट हुआ जगन्नाथ जी का। और जिस रूप के प्रति नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो रूप है ना, इस रूप से आप जगत के लोगों को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया कि आगे जो कलयुग आएगा उसमें मैं पुरुषोत्तम धाम में इसी जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हो जाऊंगा और जीवों को दर्शन दूंगा। और ब्रह्मा जी ने भी भगवान से प्रार्थना की थी जब भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए थे कि प्रभु, ये नील समुद्र के निकट में आपका ये जो नीलांचल धाम है, उसमें आप अति दयालु रूप में विराजमान हुए हैं। तो आप मुझे ऐसा आश्वासन दीजिए, एक वचन दीजिए कि कलयुग के जीव जो यहाँ पर आएंगे और आपके दर्शन करेंगे ना, उनके ऊपर आप जरूर कृपा करना। तो भगवान ने ऐसा आश्वासन भी दिया ब्रह्मा जी को। इसलिए कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम बताया जाता है। तो भगवान जब विराजमान हो गए तो भगवान की सेवा पूजा चलने लगी। उन भक्तों में एक भक्त हुए थे राजा पुरुषोत्तम जाना। महाराज पुरुषोत्तम उस समय जगन्नाथपुरी के क्षेत्र के राजा थे और उनका जगन्नाथ जी के प्रति अनन्य भाव था। राजसीय व्यवहार करने के बावजूद भी उनके हृदय में रजोगुण नहीं था, पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति भाव था। प्रायः जो राजा होते हैं उनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होता है। ऐसे जीवन में प्रायः भगवत भक्ति करना कठिन हो जाता है, क्योंकि संसार के अनेक प्रकार के वैभव भोगने को मिलते हैं। इसलिए स्वाभाविक मन के अंदर विषय जागृत हो जाते हैं। लेकिन महाराज पुरुषोत्तम जाना अच्छे भक्त थे भगवान के। एक बार वो साउथ में भ्रमण करते हुए कांची पहुंचे थे, वहां विद्यानगर में। तो जहां पर वो रुके थे वहीं पास में ही राजा का उद्यान भी था। तो ऐसे टहलने के लिए निकल गए। तो
तो क्या देखते हैं कि राजा की जो राजकुमारी है पद्मा देवी, वो भी वहां पर आई हुई है। तो राजा की नजर उनके ऊपर जब पड़ी ना, तो राजा को स्वभाव से अच्छी लगी और पद्मा देवी को भी महाराज पुरुषोत्तम देव अच्छे लगे। तो महाराज पुरुषोत्तम देव जी वहीं पर ही उनके पिताजी से बातचीत करते हैं और वो करीब करीब दोनों के संबंध के लिए सहमति प्रदान कर देते हैं। महाराज फिर वहां से लौटकर वापस आते हैं। तो आते समय वो कह के आए थे कि कभी आप भी हमारे वहां पर आइए, पूरी धाम आइए। उन्होंने कहा ठीक है, समय अवसर होगा जब तब हम आ जाएंगे। तो समय हुआ और कांची का जो राजा था उसने अपने मंत्री को कहा कि आप जरा पुरी के तरफ भ्रमण करके आइए, जानकारी करके आइए, जिस राजा से हमने हमारी कन्या का विवाह निश्चित किया है, जरा वहां भी एक नजर लगा लीजिए। तो मंत्री आ गया पुरी धाम में और देव संयोग से उस दिन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा थी। तो तीनों रथ भगवान के मंदिर के बाहर में खड़े थे और जगन्नाथ भगवान को उनके ऊपर विराजमान करा दिया गया। बड़े भाव से जगन्नाथ जी को भक्त लोग उठाकर लाते हैं मंदिर से और रथ के ऊपर विराजमान करते हैं ताकि भगवान नगर भ्रमण करने निकले। जब भगवान रथ के ऊपर बैठ जाते हैं तो भगवान एकमात्र स्वामी और संसार का प्रत्येक व्यक्ति उनका सेवक है। इस भाव को रखते हुए जो राजा स्वयं होता है वो अपने आप को भगवान का सेवक दर्शाते हुए जगन्नाथ भगवान के आगे सोने का हैंडल बना हुआ झाड़ू होता है, वो झाड़ू जगन्नाथ जी के आगे लगाता है, साफ सफाई करता है कि भगवान जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं वो रास्ता साफ होना चाहिए। तो राजा स्वयं रोड साफ करता है उस दिन और ये कार्य करने में उसको कोई घृणा नहीं होती, क्योंकि वो ये सोच के करता है कि भगवान स्वामी और हम उनके सेवक हैं, तो सेवक को स्वामी की सेवा करनी चाहिए। और राजा झाड़ू लगा रहा था, उतने में कांची के जो मंत्री थे वो आए और उन्होंने राजा को दे दिया। तो उस समय राजा बड़े साधारण से वस्त्र पहने हुए था और झाड़ू लगा रहा था। तो मंत्री को जगन्नाथ भगवान का वैभव ठीक से समझ में नहीं आया, राजा का कितना दिव्य भाव है वो ठीक से समझ में नहीं आया। और क्या हुआ, उसने सोच लिया कि हमने कहीं गलती से हमारी राजकुमारी का विवाह किसी सफाईदार व्यक्ति से तो नहीं कर दिया। उसको संशय हो गया बड़ा। उसने राजा से उस समय कोई बातचीत नहीं की और आकर अपने राजा को कांची में आकर बताया कि महाराज हमने एक बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ, हमने तो बिना सोचे समझे हमारे राजकुमारी का विवाह है वो एक सफाई कामदार से करा दिया है, संबंध सफाई कामदार से जोड़ दिया है। ये तो ठीक नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा राजा को सड़क के ऊपर झाड़ू लगाते हुए, लेकिन क्यों झाड़ू लगा रहा था ये नहीं समझ में आया। तो राजा ने, कांची का जो राजा था उसको बड़ा दुख लगा। उसने कहा हम इस संबंध को आगे तोड़ देते हैं, हमें नहीं रखना है संबंध ऐसा। कई दिन बीत गए, महाराज पुरुषोत्तम देव के वहां कोई सूचना समाचार ही नहीं आ रहा है। उन्होंने एक बार अपने एक विश्वस्त सेवक को भेजा
जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जानकारी में मालूमात हुआ कि कांची के राजा ने तो संबंध तोड़ दिया है, ये कहते हुए कि राजा तो एक सफाई कामदार व्यक्ति है, इसलिए हम हमारी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करा सकते। जब महाराज पुरुषोत्तम देव को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा दुख लगा। कहते मूर्ख लोग जगन्नाथ जी के वैभव को नहीं समझते। तो क्रोध के आवेश में महाराज पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, चलो कहते कांची पे हम युद्ध करेंगे, उस राजा को सबक सिखाएंगे। और सब सेना लेके महाराज युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कांची का जो राजा था वो गणपति जी की सेवा पूजा करता था और गणपति जी का अनन्य भक्त था, तो गणपति जी की उसके ऊपर कृपा भी बड़ी थी। जब देखा कि महाराज पुरुषोत्तम देव युद्ध करने के लिए आए हैं, उसने गणपति जी से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा करना, विघ्नों का हरता है, आप हमारे विघ्नों का हरण करना। अभी भयानक युद्ध हुआ, उसमें गणपति जी ने भी सहयोग किया कांची के राजा का, और उस भयंकर युद्ध में महाराज पुरुषोत्तम देव बुरी तरीके से हार गए। हारने के बाद वो जब वापिस जगन्नाथपुरी को लौटे तो उनको संशय हो गया कि जगन्नाथ भगवान की सेवा करने के उपरांत भी मुझे ऐसी हार स्वीकार करनी पड़ी। वो एक दिन भगवान के मंदिर में जाके भगवान से कहते, प्रभु हम आपकी इतनी सेवा पूजा करते हैं और आपके मान की रक्षा करने के लिए हम वहां पर युद्ध करने के लिए गए थे, वो आपके महत्व को नहीं समझते हैं। ये सोचकर हम आपके सेवा को ध्यान में रखते हुए, आपके महत्व को बनाते हुए वहां पर युद्ध करने गए थे, और हम हार क्यों गए? तो भगवान ने राजा को कहा कि तुम बिना मेरे से कुछ सलाह किए बताए ऐसे ही क्रोध में चले गए। अभी तुम एक काम करो, दोबारा युद्ध की तैयारी करो और इस बार मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अब भगवान ने आश्वासन दे दिया, मैं साथ में आऊंगा। अभी महाराज पुरुषोत्तम देव ने तिथि निश्चित करके युद्ध की घोषणा कर दी। अब निश्चित तिथि पर जब सारे के सारे सैनिक और राजा वगैरह सब लोग सेना लेके जब निकले जगन्नाथपुरी से बाहर, अब राजा को आज आश्वासन है कि जगन्नाथ भगवान साथ में है, ऐसा आश्वासन लेके वो निकल पड़ा। लेकिन क्या हुआ, जगन्नाथ भगवान ऐसे कहीं दिख तो रहे नहीं, लेकिन उसका विश्वास है कि जगन्नाथ भगवान साथ है। जगन्नाथ और बलदेव जी अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठ के, एक श्याम वर्ण के घोड़े के ऊपर, एक गौर वर्ण के घोड़े के ऊपर बैठ के निकले थे आगे। बड़े बलवान घोड़े थे भगवान के, और सिपाहियों का वेश बनाकर जगन्नाथ और बलदेव जी जा रहे थे राजा से कुछ मील आगे। दोनों भाइयों को गर्मियों के समय में रास्ते में बड़ी प्यास लग गई, तो वहां पर एक मोनिका नाम की एक वृद्ध महिला थी जो छाछ बेचती थी वहां पर। तो उन्होंने जाके कहा कि हमको प्यास बहुत लगी है, आप हमको क्या छाछ पिला सकते हैं थोड़ी? उन्होंने कहा हम आपको छाछ तो पिला सकते हैं, लेकिन आपको द्रव्य देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम राजा के सेवक है, राजा की तरफ से युद्ध करने जा रहे हैं, तो युद्ध करते समय में कौन पैसा साथ में, द्रव्य साथ में लेके जाता है? हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन पीछे हमारा जो राजा आ रहा है उसके पास बहुत कुछ है, तो आप उनसे ले लेना। उस वृद्ध माता ने कहा कि मैं उनसे ले तो लूंगी, लेकिन मैं उनको क्या कह के लूं? आपको चिन्ह तो देके जाओ कि मैं, ताकि राजा को बताओ कि हाँ ऐसे आपके दो सिपाहियों ने मेरे यहाँ छाछ पी थी, ऐसा कुछ बता के तो जाओ, नहीं तो राजा मेरी बात कैसे मानेगा? जगन्नाथ जी ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी थी ना, वो निकाल के उनके हाथ में दे दी।
पीछे राजा आ रहा है, उसको अंगूठी जब दिखाओगे ना तो तुमको उसका उचित मूल्य है वो मिल जाएगा। अब दोनों प्रभु छाछ पीने लगे, वो मटका भर के छाछ थी, वो दोनों ही आधा आधा पूरा पी गए, खाली कर दिया। वो महिला देखने लगी कि सामान्य प्रकृति का व्यक्ति इतनी छाछ कैसे पी सकता है, आश्चर्य कर गई वो भी, और पूरा मटका खाली हो गया। अंगूठी दे दी, अंगूठी लेके वो खड़ी है और दोनों प्रभु वहां से निकल गए। उसके हाथ में अंगूठी है, देखो उसकी ईमानदारी कितनी है। एक मटके छाछ के सामने एक हीरे मोती की सोने की अंगूठी है जो वो लेके वहां खड़ी है। अगर हीन प्रकृति का व्यक्ति होता तो क्या सोचता, अंगूठी के बदले मूल्य क्या लेना है, अंगूठी लेके चले जाते घर पे, बदले में मूल्य की क्या जरूरत है। एक मटके छाछ से तो महंगी है, लेकिन वो वहां खड़ी रही राजा की प्रतीक्षा करते हुए। जब राजा आया तो राजा को जाके उसने बात बताई, महाराज आपके 2 सिपाही हमारे यहाँ छाछ पीने के लिए आए थे। राजा कहते सारे सिपाही तो मेरे पीछे चल रहे हैं, मैंने ही तो सेना चलाई आगे, जगन्नाथपुरी से मैं ही तो निकला हूँ सबको लेके, तो मेरे आगे सैनिक कहाँ से जा सकते हैं। कहते नहीं मैं सच बात बता रहे हो, उन्होंने मेरी पूरी छाछ पी ली। राजा कहते इतनी छाछ 2 व्यक्ति कैसे पी सकते हैं। कहते मुझे लग रहा था कि आप नहीं मानोगे, इसलिए मैंने उनसे एक चिन्ह ले लिया है। ये जो अंगूठी है ना उन्होंने हमको दी है, ये लो देखो आपके सैनिक की है कि नहीं बताओ। राजा ने जरा ध्यान से देखा तो राजा को लगा ये तो जगन्नाथ भगवान की अंगूठी है। जब राजा को आश्चर्य हुआ जगन्नाथ भगवान की अंगूठी इसके पास कहां से आई, तब राजा ने पूछा वो दोनों दिखते कैसे थे बताओ। तब वो बताने लगी, एकदम भाव में चली गई, दोनों के दोनों बड़े सुंदर। इतना सुंदर रूप के व्यक्ति देखता ही रह जाए। अगर गलती ढूंढने निकलो तो गलती ना मिले कोई, ऐसा सुंदर रूप उन दोनों का, और इतनी सुंदर आवाज, इतना सुंदर मुस्कान, इतनी सुंदर आंखें, सब कुछ दिव्य। राजा कहते तूने उनको ध्यान से देखा था। कहते हाँ मैंने ध्यान से देखा था। कहती मेरे से ज्यादा भाग्यशाली नहीं तो तू है। वो जानती है वो कौन थे वो दोनों, वो जगन्नाथ जी और बलदेव जी थे जो तेरे यहाँ छाछ पीने आए थे। तूने उनकी सेवा की, इसलिए मैं क्या करता हूं 7 गांव का पट्ट तेरे को लिख के दे देता हूं। 7 गांव की जागीरी आज के बाद तुम्हारी होगी, तुम्हारे परिवार की होगी। पीछे तुमको कोई काम काज नहीं करना, उसमें से जो भी कर मिलेगा ना वो सारा कर तुम लोगों ने यूज करने का। उसको 7 गांव की जागीरी का पट्ट लिख कर दे दिया राजा ने। वो आश्चर्य कर गई, वो भी अपने आप को कोसने लगे, धिक्कारने लगे। भगवान से हमने छाछ का मूल्य मांगा, भगवान मेरे यहाँ छाछ पी गए, मैंने भगवान को पहचाना नहीं। अब वो भी पछता रही है। अभी राजा वहां से आगे चले, विश्वास के साथ आगे चले कि जगन्नाथ भगवान और बलदेव जी जा रहे हैं। अब महाराज पुरुषोत्तम देव जब पहुंचते वहां पर कांची में जब पहुंचते और वहां पर क्या देखते कि युद्ध पूर्ण हो चुका है, सैनिक घायल पड़े हुए हैं और कांची का राजा बंधन में पड़ा हुआ है। महाराज पुरुषोत्तम देव जाके देखते ये क्या हुआ है, युद्ध तो अभी किया ही नहीं है। वहां पर जाके उन्होंने पता किया क्या हो गया ये बताओ। कहते महाराज पुरुषोत्तम देव के वहां से 2 सैनिक आए थे और उन्होंने भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध में सारी सेना को परास्त किया, राजा को बंदी बना लिया और न जाने कहां चले गए। पुरुषोत्तम देव जी आए तो देखा तो बिना युद्ध किए ऐसे ही जीते हुए हो। तब महाराज पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा को सबक सिखाने के लिए क्या किया। पहले कांची के राजा के सहयोग में गणपति जी खड़े थे जब पुरुषोत्तम देव जी युद्ध करने गए थे ना। तब जब इस बार जगन्नाथ भगवान स्वयं युद्ध करने गए ना तो गणपति जी मंदिर से बाहर नहीं आए। उन्होंने कहा अब इनसे क्या युद्ध करूं,
ये तो मेरे पिता भोलेनाथ जी के प्रभु है, इनसे मैंने युद्ध नहीं करना। तो गणपति जी आए नहीं। और जिस गर्व के साथ कांची का राजा बोलता था ना कि गणेश जी मेरे साथ है तो मेरे को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आज वो आश्चर्य कर रहा है कि हार कैसे गया। तब महाराज पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, जो राजा की जो राजकुमारी थी पद्मा देवी, राजा को सबक सिखाने के लिए पद्मा देवी को साथ में ले लिया और गणपति जी का जो विग्रह था उसको भी ले लिया साथ में। और गणेश जी के विग्रह को ठीक जगन्नाथ भगवान जहां विराजते पूरी मंदिर में, उस क्षेत्र में जो पूरा मंदिर का जो परिसर है उसमें भगवान का जो मूल मंदिर है उसके पीछे उसी परिसर में गणपति जी की स्थापना कर दी। आज भी गणपति जी के दर्शन होते हैं वहां पर, मंदिर में परिक्रमा जब करते हैं तो पीछे की तरफ। गणपति जी को साथ में इसलिए ले लिया था ये दिखाने के लिए कि जगन्नाथ भगवान युद्ध में विजयी हुए थे और गणपति जी जगन्नाथ भगवान से हार स्वीकार करके उनके साथ में आए, पूरी धाम में आए और उनके पीछे बैठे हुए। तो गणपति जी को साथ में ले लिया। अब महाराज ने जो राजकुमारी पद्मा देवी को क्यों लाए, तो राजा कहते हैं इसके पिता ने हमारा अपमान किया। जगन्नाथ जी का महत्व ना समझकर उसने बोला हम सफाई कामदार हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी ये जो बेटी है ना राजकुमारी पद्मा देवी, इसका विवाह सफाई कामदार से कराएंगे। अब वो बेचारी बड़ी दुखी हो गई, रोने लग पड़ी कि इसमें मेरी क्या गलती है। वो भी भगवान की अच्छी भक्त थी, वो बड़ी दुखी हो गई। तो राजा के जो मंत्री थे वो अच्छे थे, उन्होंने कहा बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे रहने की कहीं व्यवस्था कर देती हूँ, तू वहां पर रह और तू चिंता मत कर, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। देवी पद्मा देवी बेचारी बड़ी दुखी अवस्था में कि मेरा क्या होगा अभी आगे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो। और राजा ने मंत्री को डिपार्टमेंट सौंप दिया था कि किसी सफाई कामदार को ढूंढ के इसका विवाह करा देना, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, मैं जिम्मेदारी उठा लेता हूं, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दूंगा मैं। तो राजा के दिमाग में से बात निकल गई, राजा अपने निजी कामकाज में लग गया और मंत्री देवी पद्मा को सांत्वना देने लगा, तुम चिंता मत करो, समय पे सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। समय और परिस्थिति के अनुरूप फिर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दिन आ गया। फिर जगन्नाथ भगवान के विग्रहों को रथ के ऊपर बिठाया गया और राजा झाड़ू लगाने के लिए भगवान के आगे आगे खड़ा हो गया और राजा झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसने जब राजा ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया तो उसी समय मंत्री ने देवी पद्मावती को सामान्य से वस्त्र पहनाए और मुंह ढक लिया हुआ है और हाथ पकड़ के ले आए और राजा झाड़ू लगा रहा था। कहते महाराज कहते क्या है बताओ। कहते वो देवी पद्मावती की जो बात चल रही थी, हाँ तुम कर दो, तुमको जो ठीक लगे वो कर दो, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी व्यस्त है। कहते महाराज करते फिर, कहते हाँ ठीक है कर दो। उसने क्या किया, देवी पद्मावती का हाथ महाराज के हाथ में पकड़वा दिया। महाराज कहते ये क्या कर रहा है तू, देखा तो देवी पद्मावती। मंत्री को डांट लगा, ये क्या कर रहे हो तुम। कहते महाराज तुमने बोला था, आपने बोला था कि कोई सफाई कामदार ढूंढ के इसका विवाह करा दो और वो भी गरीब निर्धन होना चाहिए। महाराज देखो अभी आप सड़क पे खड़े हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और आप सफाई कामदार भी लग रहे हैं जगन्नाथ जी के, तो आपसे बढ़िया सफाई कामदार इसको कहाँ मिलेगा, इसलिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए। मंत्री की चतुराई से राजा प्रसन्न हो गए और राजा ने विधिवत उनके साथ विवाह किया। समझ गए कि इसका कोई दोष नहीं था इसमें और राजा ने उसको उचित सम्मान दिया।
रानी का दरज्जा दिया। तो महाराज पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ भगवान की कृपा से राज्य चलाते रहे और उनके वहां पर एक संतान का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ प्रताप रुद्र महाराज। देवी पद्मावती के गर्भ से उनका जन्म हुआ और वो भी जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त बने। महाराज पुरुषोत्तम देव के धाम सिधार जाने के बाद संपूर्ण शासन प्रणाली महाराज प्रताप रुद्र के पास में आ गई और वो भी जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे बड़े प्रेम भाव से। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रहते थे। स्वयं भगवान कृष्ण जो स्वयं अपनी भक्ति सिखाने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और संसार के जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए उन्होंने घर संसार का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया था। भगवान को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने संन्यास सिर्फ जीवों को कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए ही लिया था कि ताकि वो अनेक जगह पर भ्रमण कर सके और संसार के जीवों को कृष्ण भक्ति का दान दे सके। और सामान्य रूप में लोग एक सन्यासी की बातों को सावधानी पूर्वक सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया था और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु बड़ा तपस्यापूर्ण जीवन जीते थे। भिक्षा यापन करके भोजन करते थे, चटाई पे सोते थे, सतत हरिनाम किया करते थे और पतितों को नाम दान करते थे और कठोर नियमों का पालन करते थे। तो एक बार महाराज प्रताप रुद्र के हृदय में इच्छा हुई कि साक्षात भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट है। एक साक्षात कृष्ण श्री मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है और एक स्वयं कृष्ण जगन्नाथपुरी में गंभीरा स्थान है, वहां पर रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। महाराज प्रताप रुद्र के हृदय में इच्छा हुई कि क्यों मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन ना करूं। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए उन्होंने अपने कुल गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य से विनती की, मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूं, आप महाप्रभु के दर्शन कराने के लिए मेरी मदद कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से विनती की, प्रभु राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। महाप्रभु कहते हम विषयी लोगों से नहीं मिलते। जबकि महाराज प्रताप रुद्र एक अच्छे भक्त थे, लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, हम विषयी व्यक्तियों से मिलते नहीं है, हम सन्यासी हैं, इसलिए सन्यासी विषयी राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से नहीं मिलता। स्वभाव से राजा रजोगुणी होता है, उसका विषयों के प्रति आकर्षण होता है, इसलिए हम उनसे नहीं मिलेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जाके महाराज प्रताप रुद्र को इस बात का समाचार दे दिया। वो बड़े दुखी हो गए कि भगवान जगन्नाथपुरी में पापी लोगों को तार रहे, पतित से पतित कुकर्म किए व्यक्ति को भी हरिनाम हरि भक्ति दान में दे रहे, और मेरे जैसे व्यक्ति को मिलना तक नहीं चाहते। तो ये राजा का जीवन मेरा क्या करने का, व्यर्थ है जीवन मेरा। जिस राजा के जीवन में भगवान ही ना मिले, उस जीवन का क्या करने का। वो अपने आप को धिक्कारने लगे, कोसने लगे। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु से, राय रामानंद जी से, स्वरूप दामोदर जी से, अनेक अनेक लोगों से चैतन्य महाप्रभु से मिलाने के लिए विनती की।
क्योंकि ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षद थे, जो हमेशा महाप्रभु के संग में रहा करते थे। तो महाराज प्रताप रुद्र ने सोचा कि अगर कोई मेरी तरफ से सिफारिश करेगा तो हो सकता है चैतन्य महाप्रभु मेरे पर दया कर दे। लेकिन बार बार भक्त लोग महाप्रभु से प्रार्थना करते और बार बार चैतन्य महाप्रभु मना कर देते, हम नहीं मिलेंगे उनसे। आखिर में महाराज प्रताप रुद्र ने निर्णय किया कि जिस शरीर में भगवान ना मिले उस शरीर का क्या लाभ, इससे अच्छा होगा कि इस शरीर का त्याग कर दिया जाए। उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय किया दुख के कारण कि भगवान नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे जी के। देखो भक्ति ऐसी होनी चाहिए निष्ठापूर्वक। हमको कहेगा कोई भगवान मिलेंगे नहीं, कहते कोई नहीं मिलेंगे तो बाद में अगली बार देख लेंगे। नहीं मिलेंगे तो हमारा धंधा तो चल ही रहा है ना, वो थोड़ी बंद हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमको चिंता नहीं है भगवान से मिलने की। इसलिए कहीं हमको कोई बोल देना भगवान के मंदिर जाना, वो यार टेंशन वाला काम है, समय नहीं है। हमको तो मिलने की बात आए तो हम तो घबरा जाते हैं। यही इतना अंतर है एक भक्त और एक अभक्त में। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको सांत्वना दी, आप शरीर त्याग करने की बात ना करो, समय पे व्यवस्था हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु हो सकता है कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, आप राह देखिए, हो जाएगा। अब समय आया, फिर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दिन आ गया। जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है तो चैतन्य महाप्रभु 7 दल बनाकर जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में कीर्तन किया करते थे। 4 दल भगवान के रथ के आगे कीर्तन करते थे, 2 दल भगवान के रथ के आसपास में कीर्तन करते थे और 1 दल भगवान के रथ के पीछे कीर्तन करता था। और संपूर्ण रथ यात्रा हरि कीर्तन से होती थी। रथ यात्रा करने का यही मतलब है। भगवान रथ के ऊपर विराजमान हो, तब से हरिनाम शुरू होना चाहिए। भगवान संपूर्ण नगर में भ्रमण करे और रथ यात्रा का समापन हो, तब तक हरिनाम कीर्तन होते रहना चाहिए। भगवान की यात्रा हु हा ऐसा चिल्ला चिल्ला के नहीं की जाती है, फिल्मी गाने बजा के नहीं की जाती है। हाँ, भगवान की रथ यात्रा भगवान के कीर्तन से की जाती है। भगवान जब नगर में निकलते हैं तो उनका हरिनाम कीर्तन और भगवान का प्रसाद बंटना चाहिए, ताकि अनेक अनेक लोगों को हृदय में प्रेरणा मिले, भावना उत्पन्न हो जाए उनके हृदय में। कई ऐसी यात्राएं हम लोग देखते हैं, भगवान को बिठाया होता है लेकिन संपूर्ण यात्रा में कभी भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलता। पिक्चरों के गाने बजाते हैं और चिल्लाते नाचते रहते हैं, अबीर गुलाल फेंकते रहते हैं, हा हू करते रहते हैं, पूरा वल्गर प्रकार से करते हैं कार्य और बोलते हैं कि ये यात्रा है। इसको यात्रा कहोगे क्या? इसमें और पॉलिटिक्स की रैली में क्या अंतर रह गया? दोनों तो एक ही हो गई। भगवान की यात्रा तो भक्ति में भाव से होनी चाहिए। भगवान सबको दर्शन दे रहे हो और जो जो लोग रथ के नजदीक आते हैं उनके हृदय में भाव जागृत हो, भगवान का कीर्तन सुने, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, भगवान के सामने नृत्य करे, तब व्यक्ति अपने समर्थ प्रकार के अनर्थों से मुक्ति प्राप्त करेगा। तो रथ यात्रा तो ऐसे निकलनी चाहिए। हमारे इस्कॉन संस्था के द्वारा विश्व भर में 800 साढ़े 800 रथ यात्रा निकाली जाती है। सभी रथ यात्रा हरिनाम संकीर्तन से निकाली जाती है। शुरू से लेकर आखिर तक हरिनाम संकीर्तन होता रहता है, क्योंकि बिना भगवान के नाम के कोई यात्रा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु 7 दल बनाकर कीर्तन करते थे और वो इतना भाव में कीर्तन करते थे कि महाप्रभु को बाह्य कोई ज्ञान नहीं रहता था, इतना भाव में चले जाते थे महाप्रभु। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के समय जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में थोड़े समय के लिए वहां पर विश्राम किया जाता है, रथ रोके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसी रथ यात्रा के मार्ग में जहां पर थोड़े समय के लिए विश्राम कराया जाता है वहां पर रुके थे, जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में। और महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वहां पर बैठे हुए थे, सब कीर्तन कर रहे थे। अच्छा मौका देखकर
सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र को भिखारी जैसा कपड़ा पहना दिया और भिखारी जैसे कंबल ओढ़ता है ना, ऐसा हल्का सा कंबल उड़ा दिया सामान्य व्यक्ति की तरह। और गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में भगवान को याद करते हुए जो गोपी गीत गाती है, जिसमें भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करती है, वो श्लोक श्रीमद् भागवत के सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र को पढ़ा दिए, सिखा दिया। मुंह ढक के कहते इसको बोलते रहो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब सुनेंगे तो भाव में चले जाएंगे। क्योंकि गोपियां विरह अवस्था में जब भगवान कृष्ण को याद करती है तो उसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें तीव्रता बहुत होती है कृष्ण के प्रति प्रेम की। तो ऐसी अवस्था में जब चैतन्य महाप्रभु भी इन श्लोकों को सुनेंगे ना, तो महाप्रभु भी भावुक हो जाएंगे और निश्चित रूप से तुमको दर्शन देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य को तैयार करके ले आए। उन्होंने आके तुरंत महाप्रभु के सामने दंडवत प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत के श्लोक का गायन करना शुरू कर दिया। जो गोपियों के हृदय से प्रकट हुए थे उन श्लोकों का गायन करना शुरू कर दिया। जैसे ही महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु तुरंत अंतर्मुख हो गए, भावुक हो गए और महाप्रभु सुनते ही जा रहे। जैसे ही महाराज प्रताप रुद्र बंद हो गए, कहते भाई तू रुक क्यों गया? ये श्लोक से तो मुझे ऐसा स्तुति से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण बचे हुए हैं, मेरे कानों में अमृत सा आनंद आ रहा है। तुम रुक मत जा, तुम बोलता रहे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं प्रभु ये कौन है आप जानते हैं? कहिए जो भी है, लेकिन मेरे हृदय को बड़ी शांति मिल रही है इससे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाराज प्रताप रुद्र है ये, जिनसे आप मिलना नहीं चाहते थे। कहते अच्छा ये महाराज प्रताप रुद्र है। महाप्रभु ने कहा तुमने मेरे को आज खरीद लिया, तुमने मेरे कृष्ण की कथा सुनाकर, उनकी लीला सुनाकर आज मुझको खरीद लिया है। चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए और महाराज प्रताप रुद्र को कस के उन्होंने गले लगा लिया। महाराज प्रताप रुद्र को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि महाप्रभु का इतना कृपा मिलेगा। सोचा था कि महाप्रभु दर्शन दे देंगे, लेकिन इतना भाव अवस्था में महाप्रभु दर्शन देंगे। जैसे महाप्रभु ने गले लगा लिया, महाराज प्रताप रुद्र के हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम भर गया और आंखों में से आंसू आने लगे। महाराज प्रताप रुद्र की बाह्य दशा पूर्ण रूप से लुप्त होने लगी। वो पूर्ण कृष्ण प्रेम में जैसे उन्माद पागल हो जाते ना, वैसा उनका वेश बन गया, उनका बाह्य भावुक हो गए वो भी। चैतन्य महाप्रभु ने तब से फिर महाराज प्रताप रुद्र को उनका परिकर बना लिया। फिर उनको कभी मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं करते थे, जब भी आए तब मिलते थे। ये दिखाने के लिए कि राजा को भगवान के पास जाना होता है ना, जो तो राजा को ये भूलकर भगवान के पास जाना होता है कि वो राजा है। जब राजा ये भूलकर भगवान के पास जाता है कि वो राजा है, तभी भगवान की ठीक ठीक कृपा प्राप्त कर सकता है। राजा अपने अहंकार ऐश्वर्य में सीना चौड़ा करके अनेक सेवकों के साथ में भगवान से मिलने के लिए आए, तो ऐसी ऊंची जो चट्टान होती है उसके ऊपर बारिश गिरती तो है, लेकिन वहां बारिश रुकती नहीं कभी। पर्वतों के ऊपर भी बारिश गिरती है, लेकिन सब बह के नीचे उतरता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति सीना चौड़ा करके अपने गर्व के साथ, ऐश्वर्य बुद्धि के साथ मैं कुछ हूं ऐसा सोच के जब भगवान के पास आता है, तो भगवान से कुछ नहीं लेता वो। ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलते थे। भगवान के पास आओ तो ये सोच के आओ कि हम कुछ नहीं, एक सामान्य सेवक मात्र है। चाहे आप कुछ भी हो, वो हमारा एक भ्रम है। क्योंकि जगत में जब हम थोड़े दिन के लिए रहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम कुछ है, हमारे नाम है, हमारा एक गांव है, हमारा एक काम है। लेकिन ये सब कुछ एक प्रकार का भ्रम है, क्योंकि जाति बारे में इसमें से कुछ नहीं होता हमारे साथ। इसलिए ये बहुत बड़ा भ्रम है जो जीवित अवस्था में हम जीते हैं।
भगवान के जब पास आते हैं तो इस भ्रम को छोड़कर आना चाहिए। और ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलना चाहते थे, उनको विनम्रता का पाठ पढ़ाना चाहते थे और उनके माध्यम से संसार के जीवों को शिक्षा देना चाहते थे कि एक राजा भी भगवान के पास मिलने जाता है तो भिखारी से बड़ा कुछ नहीं हो, उसको दैन्य भाव रखकर जाना चाहिए भगवान के पास मिलने के लिए। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में। जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में ही एक माता रहती थी जिसका नाम था कर्मा माई। कर्मा माई जगन्नाथ भगवान को अपना पुत्र जैसा मानती थी। एक वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति। जब भगवान को हम किसी भाव से मानते हैं तो भगवान वैसा व्यवहार भी हमारे साथ करते हैं। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी भाव से उसके साथ व्यवहार करता हूँ। भगवान गीता में बता दे 4 अध्याय में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्ते हम भजाम्यहम्। तो कर्माबाई भगवान को पुत्र के समान मानती थी तो भगवान भी उनके साथ पुत्र के समान ही व्यवहार करते थे, उनको अपनी मां बनाकर रखा था। तो कर्माबाई का क्या कामकाज था, जगन्नाथ भगवान के लिए रोज वो सवेरे सवेरे खिचड़ी बनाते थे, लेकिन उनका भाव इतना उच्च कक्षा का था तो क्या करती थी, हमेशा अंतर्मुख अवस्था में रहती थी। तो बाह्य अवस्था के शुद्धि अशुद्धि के नियम उसके ध्यान में नहीं रहते थे। और जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है उसके लिए कुछ यम नियम आसान हो जाते हैं, उसके पालन करने के दायरे के बाहर चले जाते हैं। वो नहीं भी पालन करे तो चलता है, लेकिन वो उन भक्तों के लिए जो भाव राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, सामान्य भक्तों के लिए नहीं। जिनका मन भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से नहीं लगता है उनको अनेक नियमों का पालन करते हुए अपने आप को पवित्र करना पड़ता है भगवान की सेवा करने के लिए, ताकि धीरे धीरे मन पवित्र हो और भगवान के प्रति भाव बढ़े। लेकिन जिनका अनन्य रूप में भाव भगवान के चरणों में लग चुका है, जैसे कि वृंदावन के लोग थे, भगवान के मित्र आदि, वो भगवान के कंधे पर भी बैठ सकते हैं, वहां नियम नहीं लगता, वहां सिर्फ मात्र प्रेम ही लगता है। तो कर्माबाई का भी भगवान के प्रति इसी प्रकार का वात्सल्य भाव था। तो सुबह उठती थी तो चिंता में कि जगन्नाथ रात को सोया है, पूरी रात कुछ खाया नहीं है, सुबह सुबह भूख लगती है बालक को। तो जैसे ही कर्माबाई उठती तो सोचती कि जगन्नाथ को भूख लगी होगी तो मैं उसके लिए सर्वप्रथम कुछ भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तो सीधी सादी थी, वो ज़्यादा तो कुछ बनाना नहीं जानती थी, लेकिन जो बनाती थी भाव से बनाती थी। तो उसका नियम था खिचड़ी बनाने का। तो सुबह उठना, जैसे उठना तुरंत पतीला चढ़ा देना चूल्हे के ऊपर, खिचड़ी बनाने के लिए रख देना, साथ में दातुन भी करते रहना, खिचड़ी भी देखते रहना पकी है कि नहीं पकी है कि। बीच बीच में दातुन करती रहती, फिर खिचड़ी को हिलाती रहती। ऐसा उसका नित्य क्रम था। और जब खिचड़ी बना के भोग लगाती तो भगवान अपने मंदिर से उसके घर जाते खिचड़ी खाने के लिए। ये नियमित क्रम था भगवान का। एक दिन के प्रसंग में क्या हुआ कि वो खिचड़ी बना रही थी। जगन्नाथ मंदिर का एक पुजारी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा ये दातुन कर रही है और खिचड़ी भी देख रही है, मतलब स्नान नहीं किया क्या। और लोग जानते थे कि इसका जगन्नाथ जी के प्रति भाव है, भगवान की सेवा करती रहती है। पुजारी ने कहा आप क्या कर रहे हो? कहते मैं जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। ये कैसे बना रहे हो? तुम तो दातुन कर रहे हो, तुमने स्नान आदि किया नहीं है, कोई शुद्धि है नहीं, और तुम ऐसी गंदी तरीके से भगवान के लिए प्रसाद बनाती हो। हाँ, ये तो ठीक बात नहीं है। साफ सुथरी तरीके से भगवान के लिए बनाना चाहिए। हाँ,
तो उसने कहा कि मेरे को तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं नियमों की। वो कहता मैं सिखाता हूँ ना नियम आपको। सबसे पहले उठो, हाँ, और सारी नित्य क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद स्नान आदि करो, और उसके बाद चूल्हे को लेपन करो, अग्नि को प्रकट करो, फिर धुले हुए बर्तन रखो और सावधानी पूर्वक भगवान के लिए प्रसाद रसोई तैयार करो। हाँ, फिर तुलसी पत्थर रख के भगवान को भोग लगाओ। ऐसा करना होता है। तुम तो जो जैसे करती हो ऐसे भगवान थोड़ी खाते हैं। उसने बहुत सारा नियम समझा दिया उसको। कहते ठीक है, मैं कल ऐसे ही करूँगी। वो भी सीधी साधी थी बेचारे, तो उसने बोल दिया ठीक है, कल ऐसे करूँगी मैं। अभी क्या हुआ, जैसा पुजारी ने बताया था वैसा करने के लिए उसने प्रयास किया, तो देखती है क्या कि नित्य जिस समय पे जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाती है वो समय तो निकल गया और उसका तो कामकाज भी पूरा नहीं हुआ। तो बड़ी शीघ्रता की उसने, समय जा रहा था, बड़ी शीघ्रता की और खिचड़ी बनाई एकदम गरम गरम, और जगन्नाथ जी को भोग लगाया। जैसे जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने के लिए बैठे, एक दो निवाले मुंह में डाले, समय हो गया था। तो जो नित्य क्रम के अनुरूप मंदिर में जो भगवान की सेवा पूजा होनी थी, उस समय मंदिर में बाल भोग का समय हो गया था। भगवान के पुजारी ने घंटी बजाई तो भगवान सिंहासन के ऊपर वापिस आके बैठ गए। जब वापिस आकर बैठ गए तो क्या देखते हैं, भगवान के मुख के ऊपर ऐसे खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी कहता है जय जय प्रभु, ये क्या हो गया? ये खिचड़ी अभी तो भोग ही नहीं लगाया, ये खिचड़ी कहाँ से खा लिया आपने, मुंह पे कैसे लग गई? तो भगवान ने थोड़ा क्रोध करके बताया, मैं खिचड़ी खाने गया था, एक दो निवाले मुंह में डाले, उतने में तूने घंटी बजाई, मैं यहाँ गया। मैं रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन आज लेट हो गया। भगवान ने बताया कैसे लेट हो गया। कहते मेरा एक मूर्ख पुजारी गया था और उसको बहुत कुछ पढ़ा के आ गया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नियम ऐसा बोलता है, ऐसे भोग लगाना चाहिए। वो माता बिचारी करते 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 उसको इतना ज्यादा समय लग गया, और भी जैसे उसने भोग लगाया, मैं खाने बैठा, उतने में तुमने घंटी बजा दी और गरम गरम खिचड़ी भगवान ने खाई थी। तो भगवान के उसके ऊपर फोड़े बन गए, निशान बन गए भगवान के। पुजारी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे रे रे, गरम गरम खिचड़ी खाने से भगवान का मुंह जल गया। भगवान को दुख भी लगा, और वहां कर्माबाई भी दुखी है कि आज सारे नियमों का पालन करके भोग लगाए, लेकिन हृदय में बिल्कुल शांति नहीं है। भगवान ने वो मुख्य पुजारी था उसको बोला, वो जो पुजारी पढ़ा के आया था ना, उसको बुला और बोल उसको कि तू जो पढ़ा के आया था जाके वापस उसको जाके बोल दे कि ये सब मंदिर में हम लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, ऐसा बोल के आ जा। तो मुख्य पुजारी आया, उसको बुलाया और बोला जगन्नाथ जी तुम्हारे पर बड़े क्रोधित थे। कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कहते तुम कल किसी माता को कुछ उपदेश करके आए थे? कहते हाँ, बस उसी उपदेश के कारण जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित थे तुम्हारे ऊपर। वो घबरा गया पुजारी, भगवान क्रोधित हो गए, क्या करेंगे? कहते जा उसी माता को जाके वापस सब कुछ जो पढ़ा के आया था वो बोलते जाके कि वो आपके लिए नहीं है, आप जैसा करते हो वैसे करते जाओ नियम से, बस। पुजारी आया, जैसे पुजारी को देखा मां घबरा गई। कल इतने नियम बता के गया लंबे चौड़े, आज आया है, आज और कुछ पढ़ा के जाएगा, पहले इतने नियम मेरे से पालन नहीं हो रहे। वो घबरा गई माता बेचारी। वो पुजारी आके कहता है मैंने कल आपको जो बताया था ना सब भूल जाओ, सब दिमाग से हटा दो, और जैसा आप करते थे वैसे करते जाओ, चिंता ना करो। माता कहती हाँ ठीक है। फिर दूसरे दिन नियमित रूप से जैसा माता अपना व्यवहार में खिचड़ी बनाती थी वैसा बनाने लगी, और जगन्नाथ भगवान रोज खाते थे खिचड़ी को। एक दिन पुजारी ने भगवान का दर्शन खोला तो भगवान के आंखों में से आंसू आ रहे, भगवान रो रहे।
प्रधान पुजारी भगवान से पूछता है, जय जय प्रभु क्या हो गया, आप रो क्यों रहे, हमसे कोई गलती हो गई कि हमने सेवा पूजा ठीक से नहीं की आपकी, आप रो क्यों रहे। तो जगन्नाथ भगवान बहुत दुखी होकर कहते हैं कि आज मेरी माता जो है वो मुझे छोड़कर चली गई। पुजारी समझ गया, कहते प्रभु कौन, कर्माबाई चली गई, कहते हाँ। कहते प्रभु, भगवान उसको कहने लगे अभी मैं खिचड़ी खाने कहाँ जाऊंगा, मेरी माँ तो चली गई। तो पुजारी ने भगवान से कहा, प्रभु अगर आपको आपकी माता इतनी प्रिय थी, उसका खिचड़ी खाना आपको इतना ही प्रिय था, आपने उसको अपने धाम क्यों बुला लिया, उसको यहाँ रखते थे ना फिर। तो जगन्नाथ भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं मेरे भक्तों को इस दुख रूपी संसार में ज्यादा दिन तक रहने नहीं देना चाहता। ये जगत रहने लायक नहीं है, हम लोगों को तो आसक्ति हो गई इसलिए हम रहते हैं, अन्यथा ये जगत बिल्कुल रहने लायक नहीं है, क्योंकि तो दुखों का घर है, यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है सब प्रकार से। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को ज्यादा देर तक इस कष्ट में नहीं देखता, इसलिए मैंने आपको धाम में बुला लिया। तो पुजारी भगवान से कहता है, प्रभु हम उसके जैसी खिचड़ी तो नहीं बना सकते, लेकिन रोज मंदिर में यहाँ प्रयास करेंगे बनाने का, और ये कहकर बनाएंगे, आपको भोग लगाएंगे कि प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आपके लिए आई है। तो तब से लेके जगन्नाथपुरी में आज तक भी कर्माबाई के नाम से जगन्नाथ भगवान को रोज खिचड़ी भोग लगाई जाती है, ऐसे मटके के मटके। और यही कहा जाता है कि प्रभु ये आपकी माता के द्वारा तैयार की खिचड़ी है, और भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं। ये कथा सुनने के बाद कई लोग ऐसा अपने मन में विचार करें, भगवान के लिए कैसे भी काम करो ना सब चलता है। आप लोगों के लिए बिल्कुल ये नियम नहीं है। आप लोगों को तो पुजारी ने जो नियम बताए थे ना, वही पालन करने चाहिए हम लोगों को। तो कोई बोलेगा भाव से, वो हमारा वाला भाव अपवित्र है, ये शुद्ध भाव की चर्चा हो रही है। उनके लिए सारे नियम निकल जाते हैं, हमारे लिए नहीं निकल जाते। इसलिए कल को कोई माता रसोई में जैसे भी बनाए और बोले भगवान तो स्वीकार करते, कुछ नहीं स्वीकार करते। ऐसे वो उन लोगों के लिए स्वीकार करते हैं जिनके लिए तो भगवान स्वयं उनके प्राण बन जाते हैं। वो तो भगवान के लिए जीते और भगवान के लिए मरते, उनके लिए। हम लोग तो संसार में विषयों के लिए जीते, अपने स्वार्थ के लिए जीते, और भूल हो जाए तो बोलते भाव में तो सब चलता है। भूल को भाव का रूप देते हैं हम, ये गलत है। हमको तो पूर्ण शुद्धि के साथ, आज भी बहुत सारी माताएं रसोई घर में बिना स्नान करके जाती है, बिल्कुल अपवित्रता, तमोगुण है ये। अरे सर्वप्रथम तो व्यक्ति को कोई भी क्रिया करने के लिए मनुष्य योनि मिली है, सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, उसके बाद भगवत आराधना आदि करना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला खाने के लिए थोड़ी मिला है कि कुत्ता गली में सुबह उठा और ढूंढने निकला कहाँ है भोजन। अरे हम पशु थोड़ी है कि बिस्तर पे से खड़े हुए और कहाँ है भोजन। हम पशु है क्या कि बिस्तर पे ही भोजन करते हैं, उठ के सीधा ही भोजन करते हैं। अरे मनुष्य हो, इतने भूख से मरे थोड़ी जा रहे हो। उठो, नहाओ धो, भगवान की प्रार्थना करो, कुछ आराधना करो, फिर बाद में भोजन करो, शांति से दिन पड़ा है। लेकिन संस्कार व्यवहार समझ नहीं है। सत्संग भगवत आराधना नहीं होने के नाते क्या होता है कि मनुष्य जीवन जीने के पशु का जीवन जीने को समझ ही नहीं है। सत्संग में बैठे तो चेतना खुले, विवेक आए। अगर विवेक आए तो समझ में आए कि मनुष्य जीवन कैसा होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और संत समागम सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। इसलिए व्यक्ति को सत्संग लाभ करना चाहिए ताकि व्यक्ति को समझ में आए मनुष्य जीवन होता क्या है, उसको कैसे जीना चाहिए। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान की अनेक लीलाएं उनके भक्तों के साथ में आने वाले दिनों में जगन्नाथ भगवान की कथा इसी प्रकार चलती रहेगी मंदिर में। आप आते रहिए।